हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉस्ट्रे में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी यूपी विधानसभा भर्ती 2020 की नई भर्ती है। दोस्तों, यूपी विधानसभा और विधान परिषद में जो है वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसमें जो भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ये है दोस्तों। एज, लास्ट डेट और सिलेक्शन प्रोसेस और पोस्ट के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे वैकेंसी आई है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे ये कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेल या फीमेल है, किसी भी स्टेट के हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों या आसपास के किसी भी राज्य के हों, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी जानकारी है जो आपको देनी है ताकि आप इस वैकेंसी को जान के इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन वैकेंसियों के बारे में पता चल सके। दोस्तों, तो लेकर चलते हैं आगे और सभी जानकारी वहाँ पे आपको देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यूपी विधानसभा सचिवालय, उसका लेजिस्लेटिव असेंबली वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 की है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुई है, फॉर्म ये अप्लाई होना, वह 8 दिसंबर 2020 से ये जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 7 जनवरी 2021 समय दी गई है, ठीक है। 8 दिसंबर 2020 से लेके 7 जनवरी 2021 तक आपको डेट दी गई है। करीब जो है आपको 1 महीने का यहाँ पे समय मिल रहा है। बहुत ही अच्छी समय है, आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई, जैसी आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, उन्हें यहाँ पे जो है 950 रुपये फ़ी देना होगा। SC ST और PWD वालों के लिए यहाँ पे 850 रुपये यहाँ पे जो है फ़ी पेमेंट करनी होगी। जो कैंडिडेट PH वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ चार्ज देना होगा, जो एप्लीकेशन फ़ी है। आप अगर फ़ी पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इसे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है वह पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। एडिटर की एक पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट दिया गया है, और इसके लिए आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है, और या आपके पास लिटरेचर से होना चाहिए मास्टर डिग्री, या आप सोशल साइंस से कर रखे हैं। मिनिमम 5 ईयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 30 से 40 वर्ष दी गई है। एज की कैलकुलेशन आपकी जो है 1/7/2020 से की जाएगी। एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट कर रखे हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे जो है आपका जो स्टेनोग्राफर 140 वेब पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में स्टेनोग्राफर आपकी जो है 120 WPM होना चाहिए, ठीक है, वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज की बात करें तो 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन आपकी सेम ही डेट्स में की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो है वह रिव्यू ऑफिसर की, तो रिव्यू ऑफिसर वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके यहाँ जो है यहाँ पे वह ओबीसी के लिए 7, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जनरल के लिए 7 और ओबीसी के लिए 3 और SC के लिए 2 पोस्ट दी गई है। EWS के लिए 1 पोस्ट है। ST के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। इसमें बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी जो है पोस्टों में यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एज की कैलकुलेशन आपकी सही मतलब सेम ही करी जाएगी, ठीक है। असिस्टेंट जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, उसके लिए यहाँ पे बात करें तो जनरल के लिए 2 पोस्टें दी गई। उसके बाद बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे हिंदी टाइपिंग जो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में जो है वह 25 दी गई है। उसका CCC एग्ज़ाम पास अगर किया है तभी आप इस जो है एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप इस अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को। उसके बाद असिस्टेंट भी ऑफिसर की बात करें तो जनरल के लिए 22, ओबीसी के लिए 14 और SC के लिए यहाँ पे 11, ST के लिए 1 और EWS के लिए 5 पोस्ट जो है दी गई है। बैचलर डिग्री आपका पास जो है होना चाहिए। उसके बाद जो O लेवल एग्ज़ाम पास आपने किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पे जो है आपकी कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो आप हिंदी में यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज जो है 21 से 40 वर्ष रखी गई है। एज की कैलकुलेशन सेम ही की जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर की,
तो यहाँ पे जो है जनरल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट दी गई है, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए हाउसकीपिंग से या होटल मैनेजमेंट से, ठीक है, या कैटरिंग जो है टेक्नोलॉजी से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से 40 वर्ष अगर एज है तब। और उसके बाद जो है रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट की बात करें तो जनरल के लिए एक ही पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन लिटरेचर या सोशल साइंस में है तो आप ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें 3 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। उसके बाद अगर बात करें जो यहाँ पे सूचीकर जो है यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें जनरल के लिए एक ही पोस्ट दी गई है, बैचलर डिग्री इन जो है लाइब्रेरी साइंस में अगर कर रखे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 21 से लेकर 40 वर्ष तक इसमें आपका जो एज है, इसमें भी आपकी कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट के ऊपर, जिसमें 6 पोस्ट जो है ओबीसी के, यहाँ पे जनरल के हैं, ओबीसी के 2 पोस्ट, एससी के यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जिसने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ओनली फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी, होम गार्ड, पुलिस इक्विवेलेंट कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा और कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मोर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मोर डिटेल दिया गया है, नोटिफिकेशन आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जो रिटायर्ड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका एज की कैलकुलेशन 21 से लेकर 40 वर्ष एज की जो है वो आपकी गणना सेम ही डेट में की जाएगी। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थी आपकी जो है, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।